चले जी, वेलकम बैक। आज की क्लास के अंदर हम कवर अप करेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिफरेंट ग्रेडियंट या डिफरेंट स्लोप्स को। हम क्या कवर अप कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिफरेंट ग्रेडियंट्स एंड डिफरेंट स्लोप्स। अब हमारे पास जो चीजें होती हैं उसको हमें किस तरीके से कवर अप करना है हम आपको बताता हूँ। हमारे पास दो किस्म की लाइंस होती हैं, बेसिकली तीन किस्म की लाइंस होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होती है ना वो दो किस्म की लाइन होती है जो कि आपने समझना जरूरी है। ठीक है। जो हम तीसरी किस्म की लाइन है ना वो तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो दो किस्म की लाइन है जिनके ऊपर बारे में हमें समझना जरूरी है वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और वर्टिकल लाइन क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता तो बेटा आप कुछ करें, आप पढ़ना शुरू कर दें अभी। क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता ना तो आपका मैथ्स का पेपर देने का कोई फायदा नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये होती है और वर्टिकल लाइन हमारे पास ये होती है। अब मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं इसके ऊपर। मैंने लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रेडियंट जीरो होता है। ठीक है, ये बात सच है। और ये बात सच इसीलिए है क्योंकि हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रेडियंट क्यों जीरो होता है और इक्वेशन जो होती है वो इस तरीके से क्यों होती है। सेम गोज फॉर वर्टिकल लाइन एज वेल। अगर वर्टिकल लाइन हमारे पास बनी हुई है तो इसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम प्रूफ करेंगे। और इसकी इक्वेशन इस तरीके से क्यों होती है इसको भी हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। चले, अगर मैं गौर से देखूं, अब हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। अगर मैं गौर से देखूं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या ये ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है? अगर आपका जवाब था कि नहीं तो वेरी गुड। ये ऊपर की तरफ भी नहीं जा रही, नीचे की तरफ भी नहीं आ रही। ये कोई स्लोपी लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब ये स्लोप है ही नहीं आपके पास तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से ग्रेडियंट जीरो होगा। अब इसको प्रूफ किस तरीके से करूंगा मैं? सर आप प्रूफ करके तो बताएं। आप बातें तो कर रहे हैं, प्रूफ भी करके बताएं। बेटा मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। अगर आप गौर से देखें तो अगर हम गौर से इस ग्राफ को देखें और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो हमारे पास दो एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वाई की एक ही वैल्यू आ रही है। मतलब क्या है इसका सर? इसका मतलब यह है कि देर इज चेंज इन एक्स बट देर इज नो चेंज इन वाई। ठीक है। हमारे पास एक्स चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, लेकिन वाई जो है वो हर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेके चलूं तो हम ग्रेडियंट के लिए दो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो मैं एक ये कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 2,2। ठीक है। और एक ये मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 4,2। तो 4,2 के अंदर हमारे पास टू जो है वो क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। मतलब क्या है? चेंज नहीं हो रहा। तो वाई एक्सिस पे जो है हमारे पास वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वाई की वैल्यूज पे चेंज नहीं आ रहा है, एक्स की वैल्यूज पे चेंज हमारे पास आ रहा है। तो ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है? y2 - y1/x2 - x1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 2,2 और 4,2। जल्दी से हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं कि भाई ग्रेडियंट सही में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, -y1/x2 - x1। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0/2। और 0/2 का आंसर क्या होगा? हमने बचपन से सीखा हुआ है। और अगर आपसे ये भी सॉल्व नहीं हो रहा तो बेटा आप मैथ्स ड्रॉप कर दें, तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। फिर ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब मेरे को चेक करना है कि भाई ये इक्वेशन y इक्वल्स टू टू क्यों आ रही है। इक्वेशन का क्या मसला है? ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्यों नहीं आ रहा? y इज इक्वल्स टू टू क्यों आ रहा है? बेटा वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास जीरो है। और इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज को याद कर लेना है, और वो चीज आपने याद क्या करनी है कि हमारे पास जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर y एक्सिस पे कट कर रही होगी, मतलब y इंटरसेप्ट जहां पर होगा, वो हमारे पास उसकी इक्वेशन होगी। ठीक है। अब मैं इक्वेशन y इज इक्वल टू टू क्यों है ये भी प्रूफ करके बता देता हूँ। ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई ग्रेडियंट हमारे पास क्या है? जीरो है। हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट निकालने के लिए, वो इक्वेशन निकालने के लिए। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। गौर से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। मैं 2,2 ले लेता हूँ। तो y हमारे पास टू है, ग्रेडियंट हमारे पास जीरो है, x हमारे पास टू है प्लस सी। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है? c इक्वल्स टू टू बन रहा है ना। c इक्वल्स टू टू, वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? हमारे पास टू आ रहा है। यहाँ पर भी टू ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने ग्राफ में बनाया हुआ है, ग्राफ में देख रहे हैं हम लोग। अब मैं प्रूफ क्या कर रहा हूँ कि अब इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू टू क्यों होगी? c हमारे पास टू आ गया। हम इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m हमारे पास स्टिल ग्रेडियंट है, x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस टू। अब जीरो से जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है आंसर जीरो ही होगा। सो y इक्वल्स टू जीरो प्लस टू।
तो 0 + 2 का आंसर क्या होता है? 2 होता है। तो आपने देखा, मैंने ये बात भी प्रूफ कर दी कि भाई आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आपके पास वाई इंटरसेप्ट होता है। ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आपके पास वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रही होगी, वो इसकी क्या होगी? इक्वेशन होगी इस लाइन की। अब हमारे पास आती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गई होगी। वर्टिकल लाइन की अगर हम बात करें, वर्टिकल लाइन जो होती है ना, वो हमारे पास उसका ग्रेडियंट जो होता है ना, वो कयामत से लेके कयामत तक होता है। किधर से लेके किधर तक होता है? कयामत से लेके कयामत तक हमारे पास इसका ग्रेडियंट होता है। अब ये किस तरीके से होता है, इसको हम प्रूफ करते हैं। चले जी, प्रूफ करते हैं। अब ये प्रूफ करने से पहले, हम जैसे हमने वाई के लिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए पढ़ा था, वैसे ही हम वर्टिकल लाइन के लिए भी पढ़ते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इस दफा वाई की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सो देर इज अ चेंज इन वाई वैल्यूज बट देर इज नो चेंज इन एक्स वैल्यूज। सो अगर अब मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो मेरे पास स्टिल 2,2 ही कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, और हमारे पास बन रहे हैं 2,4। ठीक है। तो अब मैं y2 - y1 लगाऊं, तो 4 - 2 अपॉन 2 - 2, 4 - 2 अपॉन 0। तो बेटा, हमने बचपन में पढ़ा था फ्रैक्शन और डेसिमल के अंदर, बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 होता है, तो आपके पास आंसर इनफिनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल्स टू 0। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये बात हम हजार दफा पढ़ चुके हैं, और ये बात हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई कि भाई ग्रेडियंट जो होता है ना, वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है। अगर आपने चेक करना है कि भाई सर आप ये जो बकवास कर रहे हैं कि इनफाइनाइट होता है, तो आप एक काम करें, इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में अपने 2/0 लिख देना है, या कोई भी ऊपर न्यूमरेटर के साथ अपॉन में 0 लिख देना है आपने। तो आपको वो कैलकुलेटर मैथ एरर दे देगा। आपको बोलेगा चल भाई यहां से निकल। ठीक है। तो ये बात प्रूफ हो गई भाई। अब सेकंड बात क्या है हमारे पास? अब सेकंड बात ये है कि वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होती है, जहां पर वाई को कट कर रही होती है लाइन, वैसे ही वर्टिकल लाइन की इक्वेशन जो होती है, वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होती है, जहां पर एक्स को कट कर रही होती है वो लाइन। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी? x = 2। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने नीचे इंग्लिश बहुत ज्यादा झाड़ी हुई है, और वो इंग्लिश को मैंने सिंपल करके मैंने आपको उर्दू में समझा दिया है। जब मैं ये नोट्स अपलोड करूंगा, तो इंग्लिश आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास तीसरी किस्म की लाइन होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज स्लांट लाइन। क्या हमारे पास होती है? स्लांट लाइन। अब स्लांट लाइन का हमारे पास ग्रेडियंट होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये जो हमारे पास बंदा है इसको मिटा देता हूं, ताकि आपको मैं समझा सकूं सुकून से। इन दोनों बंदों को मिटा देता हूं। हमारे पास जब भी ग्रेडियंट, क्या कहते हैं, जब भी लाइन, सॉरी, जब भी लाइन हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही होती है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बंदा है, यहां पर हूं मैं, सही है, और यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास कोई बड़ा पहाड़ है, कोई सीनरी जगह है, पहाड़ पे चढ़ रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ? पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, कोई ऊपर का हिस्सा देखने के लिए। तो जब मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूंगा ना, तो मेरा ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा? वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पहाड़ का ग्रेडियंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जब मैं पहाड़ से नीचे आ रहा हूँ ना, तो मेरा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पहाड़ का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैं पहाड़ से नीचे आऊंगा, स्पीड में नीचे आऊंगा, और गोल 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 घूम के मैं नीचे गिर जाऊंगा, और शायद मर भी जाऊंगा। तो स्लांट लाइन जो होती है हमेशा, अगर ऊपर की तरफ जा रही होती है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेडियंट हमारे पास नेगेटिव होता है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन देखी, वैसे इसकी भी इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन बहुत सिंपल होती है, जो कि हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं बचपन से, विच इज y = mx + c। y = mx + c। अब सर आप पूछेंगे, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऊपर भी तो हमने y = mx + c लगाया। बिल्कुल हमने y = mx + c लगाया, लेकिन आपने जब भी ऐसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन देखनी है, आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए, आपको y = mx + c नहीं लगाना पड़े, या y2 - y1 नहीं लगाना पड़े। आपके फौरन जहन में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन जो होती है y इंटरसेप्ट होता है। वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट इनफाइनाइट होता है, और उसकी इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट होता है। ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन, हमने एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ा था, और वो क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला क्वेश्चन था। ये हमें ग्राफ दिया हुआ था, और उस पे ये ए बी लाइन दी हुई थी। मैंने आपको नीचे क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो जरा आप ये मुझे सोच के बताएं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है?
अगर आपने ये बात सोची कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो भाई आप जो है बेहतरीन बच्चे हैं, और आपको मैं एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, जो मैंने आपको सिखाया है कि भाई जहां पर ये वाई इंटरसेप्ट हो रहा हो, वाई एक्सिस पे कट कर रहा हो, तो यहां पर हमारे पास ये -2 पे कट कर रहा है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू -2। सर इसका ग्रेडियंट क्या होगा, मैंने आपको सिखाया है, ग्रेडियंट इसका होगा 0, क्योंकि ये कोई स्लोपी लाइन नहीं है। देर इज अ चेंज इन एक्स बट देर इज नो चेंज इन वाई। हर जगह पे हमारे पास y की वैल्यू -2 ही आ रही है, हर जगह पे हमारे पास y की वैल्यू -2 ही आ रही है। देर इज अ चेंज इन x बट देर इज नो चेंज इन y। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस हमारे पास तब होती हैं जब हमारे पास दो लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, हमारे पास इन दोनों का लाइन, ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल क्यों हैं? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस तब होती हैं जब दो लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं इस लाइन को, लाइन वन को जितना भी खींच लूं, लाइन टू को जितना भी खींच लूं, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस के कोई सोल्यूशन नहीं होते हैं, पैरेलल लाइंस के कोई सोल्यूशन नहीं होते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद होनी चाहिए, ता कयामत तक आपको याद होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट सेम होते हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए दिमाग के अंदर, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, सो इंग्लिश पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन द ग्रेडियंट ऑफ बोथ द लाइंस विल बी इक्वल। फिर हमारे पास क्या चीज है, एग्जाम्पल क्वेश्चन। इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ये फालतू चीजें, पता नहीं मैंने क्यों ड्राइंग बनाई है, छोड़ दें इसको। एग्जाम्पल क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, गिवन दैट द ए बी आर पैरेलल लाइंस। ए और बी क्या है, पैरेलल लाइंस है। ए हैज इक्वेशन y is equals to 6x plus 9 and b passes through the point 4 comma 26. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है भाई, हमें क्या बोल रहा है कि भाई ए बी दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं आपस में, और बोल रहा है कि ए की इक्वेशन जो है वो 6x plus 9 है, और बी की इक्वेशन जो है, बी की इक्वेशन नहीं गिवन, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि बी जो है पास कर रहा है किन पॉइंट से, 4,26 से। अब ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले मुझे आपको एक चीज कवर अप करानी है, और वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर वो चीज क्या है बता दें, बिल्कुल समझा रहा हूँ और बिल्कुल बता रहा हूँ। हमारे पास वो जो चीज है वो है ग्रेडियंट फ्रॉम इक्वेशन। ग्रेडियंट फ्रॉम इक्वेशन, हम ग्रेडियंट किस तरीके से निकालते हैं, इक्वेशन से। तो ये चीज आपको पहले समझना जरूरी है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो अगर आपके पास सम टाइम्स कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब इक्वेशन बन रही होती है, ठीक है, -4x पॉजिटिव 4x हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास इधर, 3y इक्वल्स टू 5 + 4x। अब मैं एक काम करता हूँ, 5 पहले लिखने की जगह मैं 4x पहले लिख लेता हूँ, और +5 बाद में लिख लेता हूँ। अब ये जो 3y है हमारे पास, इसमें ये 3 को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। तो 3 को हटा देते हैं, 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 4/3x प्लस 5/3। बेटा एक चीज याद रखें, जब हमारे पास डुअल फंक्शन होते हैं, ये हमारे पास डुअल फंक्शन है, जब भी प्लस माइनस के साथ दो नंबर्स आ रहे होते हैं तो उसको हम डुअल फंक्शन कंसिडर करते हैं, और अलग अलग हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। तो जब y के साथ 3 जो लगा हुआ है उसको जब हम वहां ले जाके डिवाइड करेंगे, तो हम दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों डुअल फंक्शन है, और हम इन दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ग्रेडियंट किस तरीके से आएगा, कंपेयर करके। हमने y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर कर लेना है। इक्वेशन में यहां पर नीचे छाप देता हूं, y इज इक्वल टू 4/3x+5/3। तो अगर आप गौर से देखें, हमें पता है कि भाई ये m जो होता है, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास ग्रेडियंट होता है। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो है m इक्वल्स टू 4/3। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने ग्रेडियंट से किस तरीके से इक्वेशन, से हमने इक्वेशन से किस तरीके से ग्रेडियंट निकालनी है। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको मैं पैरेलल लाइंस के बता रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज को समझना जरूरी है, और वो क्या था कि ग्रेडियंट किस तरीके से निकालते हैं इक्वेशन से।
अब हमने ये चीज सीख ली, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें बोला है गिवन दैट ए बी आर पैरेलल लाइंस, ए बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए हैज इक्वेशन 6x + 9 और बी पासेस थ्रू द पॉइंट 4,26। तो जैसे ही पैरेलल लाइंस का वर्ड आपके पास नजर आया, आपको फौरन इसकी प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए कि भाई इन दोनों के ग्रेडियंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर हमें बी का ग्रेडियंट तो हम निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट्स गिवन है। लेकिन हम ए का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन गिवन है, और मैंने आपको इक्वेशन से ग्रेडियंट निकालना सिखा दिया। तो पैरेलल लाइंस के अंदर आपको जैसे ही पैरेलल लाइन का वर्ड नजर आया, आपने फौरन आपके दिमाग में क्लिक आ जाना चाहिए कि भाई दोनों के ग्रेडियंट क्या होंगे, सेम होंगे, ए और बी के ग्रेडियंट क्या होंगे, सेम होंगे। अब बी का ग्रेडियंट मैंने बताया नहीं निकाल सकते, ए का ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, इक्वेशन से। तो अगर मैं इस इक्वेशन को y = mx + c से वो कर दूं, कंपेयर कर दूं, तो हमारे पास ये 6 जो है, जो x का कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेडियंट। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रेडियंट हमारे पास 6 है, तो क्या आप इस बात से एग्री की करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा आपको भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आपके पास के पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट हमेशा सेम होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें बी के यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें बी की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। हमें जब बी की इक्वेशन बनानी है, तो बी हमारे पास 4,26 से पास हो रहा है, तो जो पॉइंट आपके पास जिस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा होगा, उसी को यूज करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है। हमें बी के ग्रेडियंट पता चल गया विच इज 6, और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। अब मैं जो हूं इस सिचुएशन में y - y1 वाला लगा रहा हूं, ताकि जल्दी काम हो, सी अलग नहीं निकालना पड़े। सो y - 26 इक्वल्स टू m विच इज 6x - 4। ठीक है। y - 26 इक्वल्स टू 6x - 6 4 = 24, y equals to 6x minus 24 plus 26. So y equals to 6x minus plus 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए कट्स थ्रू, पार्ट बी क्या बोला, ए कट्स थ्रू वाई एक्सिस, देयरफॉर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालने हैं, लेकिन आपको हिंट क्या दिया हुआ है, हिंट आपको ये दिया हुआ है कि ये जो ए है ना, ए ये वाई एक्सिस से कट कर रहा है। जब भी एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास वर्ड यूज होगा ना कि समथिंग इज कटिंग वाई एक्सिस और समथिंग इज कटिंग एक्स एक्सिस, तो आपने एक चीज याद रखनी है, वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई की वैल्यू 0 होती है। सर प्रूफ करके बताएं। बेटा हमारे पास ये एक ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस बनाया। ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है लाल कलर की, ये लाल कलर की लाइन जो है वाई एक्सिस पे कट कर रही है। जब ये वाई एक्सिस पे कट कर रही है, तो इस जगह पे हमारे पास जो एक्स होगा वो ओरिजिन पर होगा, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ठीक है। तो वाई एक्सिस पे जहां पर ये लाइन कट कर रही है, वहां पर एक्स की वैल्यू हमारे पास ओरिजिन पर होती है, विच इज 0 इन दिस केस। अगर अब सेम चीज हम एक्स एक्सिस के लिए भी करते हैं, अगर मैं यहां पर एक लाइन इस तरीके से बना दूं, तो हमारे पास ये जो लाइन है जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वहां पर हमारे पास y जो होगा वो ओरिजिन पर होगा। तो y जब ओरिजिन पर होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। आपको लिखा हुआ है ए कट्स थ्रू y एक्सिस, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें, x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है। y एक्सिस पे x 0 होता है, तो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें, 0 पता चल गया। हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है। देयर फॉर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। हमें 0 कोऑर्डिनेट पता है, जो x का कोऑर्डिनेट है, सही है, x कोऑर्डिनेट है ए का, y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में 0, y इक्वल्स टू 6, 0 + 9, सो y इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 0,9। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, आपको बोला है द लाइन L विथ इक्वेशन 2x - 5y इक्वल्स टू k passes through the point Q with coordinate 7,2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक इक्वेशन बताई हुई होगी किसी लाइन की, और उसमें कोई अननोन होगा, और आपको बोल रहा होगा कि वो पास कर रहा है किसी पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, फला है, तो आपने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन के अंदर उस अननोन को निकालने के लिए आपने सिंपली उन कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, जो इक्वेशन गिवन होगी। तो मैं यही चीज करता हूं। मैं
2x-5y में ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देता हूं, क्योंकि ये जो लाइन है ये पास कर रही है क्यू से, जिसके कोऑर्डिनेट 7,2 है। सो 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7-5, y की वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू के। 2 7 14 -10 = k। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है। आपको बोला है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। एल का ग्रेडियंट किस तरीके से निकालेंगे, इस लाइन को कन्वर्ट करेंगे y एम एक्स प्लस सी से, और एम एक्स प्लस सी को हम क्या करेंगे, हम लोग एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एम एक्स प्लस सी में, और इसको एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एम एक्स प्लस सी से ही हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जो x का कोएफिशिएंट बन रहा होगा वो हमारे पास ग्रेडियंट होगा। तो अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ एम एक्स प्लस सी में। सो 2x उधर चला जाएगा, हमें क्योंकि y को सब्जेक्ट बनाना, एक काम करते हैं y को उधर ले जाते हैं क्योंकि माइनस में है ना। सो 2x माइनस के इक्वल्स टू 5y। 5y इक्वल्स टू 2x माइनस के, y इक्वल्स टू, अच्छा k की वैल्यू हमें पता चल गई है ना, तो k की वैल्यू हम लिख लेते हैं 4। y इक्वल्स टू 2/5x माइनस 4/5। डुअल फंक्शन है तो अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया, x का कोएफिशिएंट विच इज 2/5। ग्रेडियंट हमारे पास लाइन एल का क्या आ गया, 2/5। m इक्वल्स टू 2/5। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गौर से समझिएगा। इसके अंदर हमारे पास पैरेलल यूज हो रहा है। द लाइन x प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 3। लाइन x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3 इज पैरेलल टू लाइन एल। ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए। तो अभी हमने क्या करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैं दोनों लाइंस को पहले नीचे लिख लेता हूं। मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म वाला लिख रहा हूं। ऊपर वाली जो लाइन एल है, 2/5x-4/5। ठीक है, ये हमारे पास लाइन एल आ गई। और ये मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं कि ये भाई लाइन हमारे पास एम है, एम नहीं है, एम तो ये हो गया, जे है हमारे पास। और ये जो जे लाइन है हमारे पास, वो है x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3। अब हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के अंदर ग्रेडियंट सेम होते हैं, सही है। लेकिन अभी हम इन दोनों के ग्रेडियंट्स को सेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास y के ऊपर a लगा हुआ है, सही है। y के ऊपर a लगा हुआ है, हमें y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसको mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम ग्रेडियंट्स को ले सके दोनों के। तो हम लोग इसको, ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट मैंने कर लिया है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सो क्या होगा, हमारे पास x उधर चला जाएगा, तो ए वाई इक्वल्स टू -x+3, और y इक्वल्स टू -1/a, x+3/a। अब मैंने आपको क्या बताया था, भाई मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास जब भी पैरेलल लाइन का वर्ड यूज होगा, पैरेलल का वर्ड यूज होगा, तो हम इन दोनों की ग्रेडियंट्स सेम देखेंगे, इन दोनों के ग्रेडियंट्स सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, m1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, m1 इज इक्वल्स टू m2। तो हम दोनों यही इक्वेट करते हैं। m1 मैं इसको 2/5 ले लेता हूं, और m2 को मैं -1/a ले लेता हूं। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू -5। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/2। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी।